Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So today in this class, we are going to start with 16th chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is Pythagoras. In this class, we will complete chapter 16th from the book Selena Coincides. So let's get started. So before starting this exercise, first of all, we should know the basic term which we are going to use in this exercise, and that basic term is Pythagoras theorem. So what do you mean by Pythagoras theorem? See carefully. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाइथागोरस थ्योरम में मेरे पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी मेरे पास ट्रायंगल है जिसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है वो वाली ट्रायंगल मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए. राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो वाली ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट एक 90 डिग्री का एंगल हो. जैसे ये वाली ट्रायंगल है, फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रायंगल इज ए बी सी ट्रायंगल में ये वाला एक एंगल ए एंगल 90 डिग्री का है. सो दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ध्यान से देखो, जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा ना, वो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और जो ये परपेंडिकुलर साइड होगी इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो ये नीचे वाली साइड होगी इसे हम बोलेंगे बेस. समझ आ गया? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो ये 90 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड को बोलेंगे बेस. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ बेस square and perpendicular square. Means hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. For example, in this question, let us this hypotenuse is 5 centimeter, this base is 3 centimeter and this perpendicular is 2 centimeter. For example, तो Pythagoras theorem कैसे यूज करोगे, आप ऐसे लिखोगे hypotenuse square means 5 square is equals to base square plus perpendicular square. ठीक है, ऐसे आपने सॉल्व करना है इसको. समझ आ गया? ये वाला फॉर्मूला मतलब आपको लर्न रखना है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. पूरे क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यही फॉर्मूले को यूज करके सारे आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A. राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स A मतलब A के पास जो 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BC. हमें ये वाली लेंथ BC फाइंड आउट करनी है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो AB साइड है वो 18 सेंटीमीटर है और AC साइड कितनी है, 24 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड दिस हाइपोटेन्यूज आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ये फुल लिख लेना, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो डायग्राम में देखो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, BC. तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितने, AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना, जो 90 है ये वाली लाइन है, तो कितना AC स्क्वायर. ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो. BC की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, 18 स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितनी है, 24 स्क्वायर. अभी आपको सॉल्व करना होगा. x स्क्वायर तो रखो ऐसे, मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपने पहले फाइंड आउट करना है 18 स्क्वायर इज नथिंग बट 18 मल्टीप्लाई 18. तो 18 मल्टीप्लाई 18 जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 324. ठीक है, सिमिलरली आपको 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 24 स्क्वायर मतलब 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो. 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 756. ओके, देन यू हैव टू बोथ दिस टर्म. जब आप दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900. देखो अभी मेरे पास तो वैल्यू आई है x स्क्वायर की, बट मेरे को चाहिए कौन सी, अकेली x की वैल्यू चाहिए ना. मैंने क्या करना है, स्क्वायर को साइड करके यहाँ पे x की वैल्यू लेके आनी. कैसे लेके आओगे, देखो स्क्वायर क्या करो, इधर ले आओ इसको, स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे क्या x अकेला रह जाएगा इज इक्वल टू एज सच 900 एज सच. ठीक है, जब स्क्वायर इधर आएगा तो वो बन जाएगा अंडर रूट. इसे क्या बोलते हैं, ये वाले साइन को अंडर रूट का साइन. ठीक है, तो 900 का आप क्या करो, अंडर रूट लो. अंडर रूट कैसे लेते हैं, अब इसको क्या करना आपने, सिंपली ये एलसीएम लेना है इसका, ये वाला ऐसे फैक्टराइज करना है इसको. तो पहले कौन से जाएगा, ये जाएगा 2 के टेबल पे 450, देन इट गो ऑन 5 टेबल 90, देन ऑन 3 टेबल 30, अगेन ऑन 3 10, देन ऑन 2 5 5 1. ठीक है, समझ आ गया इतना. अभी क्या करना, आपने पेयर्स बनाने हैं. देखो ये 2 वाला पेयर बन रहा है एक तो एक 2 आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई, एक 5 का पेयर बन रहा है तो एक 5 का पेयर रख लो. मतलब 2 पेयर बन रहे हैं, लिखना आपने एक ही है, आपने पेयर बनाना होता है. ठीक है, तो एक 3 का पेयर बन रहा है तो आप मल्टीप्लाई 3 लिख दो. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 10, 10 3 30. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर. सो दिस BC वैल्यू इज नथिंग बट 30 सेंटीमीटर. ये अंडर रूट सॉल्व करना समझ आ गया ना, कि आपको ऐसे करना है, इसको फैक्टराइज करना है और आपने पेयर बनानी है. जो तो पेयर बन रहे हैं उसको तो ऐसे ऐसा लिख लोगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा था, फॉर एग्जाम्पल ऐसे था, ये 5 5 का तो पेयर बन जाता तो 5 लिख लेते. अगर ये 2 का पेयर नहीं बन रहा होता तो आप अंडर रूट 2 को एज सच रख दोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा. अगर पेयर अच्छे से बन रहे देन ओके, आप पेयर अच्छे से बना लो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. ठीक है,
सो नाउ वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन विद, और एक बात और, अगर कोई क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है ट्राइंगल्स बनी बनाई, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करके खुद वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, खुद वो आपने रफ आइडिया लेना है कैसे ट्राइंगल होगी. ठीक है, तो आपको गिवन क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल XYZ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वर्टेक्स एट Z. मतलब XYZ एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री Z पे है. ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ YZ. हमें ये YZ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और हमें XY की वैल्यू गिवन 13 सेंटीमीटर और XZ की वैल्यू गिवन हमें 12 सेंटीमीटर. तो क्या यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो. कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, दैट इज नथिंग बट XY स्क्वायर. तो XY स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है, YZ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, XZ स्क्वायर. ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो. XY की वैल्यू कितनी है, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू YZ की वैल्यू कितनी है, X स्क्वायर प्लस XZ की वैल्यू कितनी है, 12 स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169. 13 स्क्वायर मीन्स 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दैट विल गिव यू 169 इज इक्वल्स टू X स्क्वायर एज सच प्लस 12 स्क्वायर इज 144. हमें X स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो 144 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस कर दो. तो माइनस करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू X स्क्वायर. तो 25 इज इक्वल्स टू X स्क्वायर. ठीक है, ये स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो इट विल बी अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू X. अभी आपने अंडर रूट 25 को सॉल्व करना है. कैसे करोगे, इसको फैक्टर बना लो, पहले पेयर बना लो. पेयर बनाने पे कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, देन अगेन 5 देन 1. तो ये पेयर बन जाएगा 5 का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5. सो 5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ XZ. ओके, now we are having third question. In third question we are given with triangle PQR is right angled at vertex R. ये हमें right angle given है vertex R पे. Calculate the length PR. हमें ये लेंथ PR फाइंड आउट करनी है, और हमें गिवन क्या है कि जो PQ की वैल्यू है वो 34 सेंटीमीटर है और QR की वैल्यू 33.6 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो. तो मैं डायरेक्टली यूज कर रही हूँ अभी. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर दैट इज QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, PR स्क्वायर. ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो. PQ की वैल्यू कितनी है, 34 स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR की वैल्यू कितनी है, 33.6 स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू कितनी है, X स्क्वायर. 34 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 34 इंटू 34. 34 इंटू 34 इज नथिंग बट 1156 इज इक्वल्स टू 33.6 स्क्वायर. मतलब 33.6 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1128.96 प्लस X स्क्वायर रखो एज सच. तो ये 1128.96 प्लस में इधर कांस्टेंट के पास ले आओ, नेगेटिव आ जाएगा. 1156 माइनस 1128.96 इज इक्वल्स टू X स्क्वायर. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 27.04 इज इक्वल्स टू X स्क्वायर. स्क्वायर का जाके अंडर रूट बना दो, तो अंडर रूट 27.04 इज इक्वल्स टू X स्क्वायर. देखो अब ये कैसे सॉल्व करोगे, आपको गिवन है ना, आपको गिवन क्या है, अंडर रूट 27.04. तो इसको ऐसे लिख लो, पॉइंट को आप क्या करो, डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. इट इज नथिंग बट 2704 ओवर 100. ठीक है, 2704 के अलग फैक्टर ले लो. 2704 कौन से टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा. 2 के टेबल में जाएगा ये 1352 पे. 1352 अगेन विल गो ऑन 2 एंड इट विल गो ऑन 676. तो 676 अगेन जाएगा 2 पे, कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 338 पे. देन 338 अगेन 2 पे जाएगा, तो अगेन 2 पे जाने पे कितने जाएगा, 169. 169 फर्दर जाएगा 13 पे. सो अगेन ऑन 13 13 1. ठीक है, इसके पेयर बना लो, कितना आ जाएगा, 2. अंडर रूट में रख लो, भले इसको लिख लो, 2 मल्टीप्लाई अगेन 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13. तो 2704 को मैं ये सब लिख सकती हूँ ना. ओवर 100 को लिख लो 10 मल्टीप्लाई 10, बिकॉज 10 मल्टीप्लाई 10 विल गिव यू 100 ओनली. तो एक पेयर बाहर निकाल लो, ये वाला पेयर. एक ये 2 का पेयर बाहर निकाल लो, 2. और एक 13 का पेयर आ जाएगा 13 ओवर ये 10 का पेयर आ गया 10. समझ आ गया, मतलब क्या कर रहा है मैंने कि 2704 को ऐसे लिख लिया एक्सपैंड करके पूरा 2 इंटू 2 करके, फिर मैंने पेयर्स को बाहर निकाल लिया अंडर रूट से. अंडर रूट सॉल्व कैसे होता है, बस पेयर को बाहर निकालना होता है. अगर कोई भी 2 टर्म्स का पेयर बन रहा है तो पेयर का अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 4 52 ओवर 10. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.2. सो 5.2 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ PR. ओके,
So next we are having fourth question. In fourth question we are given with the sides of a certain triangle are given below. हमें क्या कुछ sides given है. For example ये triangle है हमारे पास. ये triangle की हमें sides given है. Side कितनी given है? 16, 20 and 12 for example. ठीक है. हमें check करना है कि कौन सी इनमें से जो sides of triangle है वो right angle triangle है. कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से. जो भी आपको ये for example मेरे पास first question है. First question में क्या given है? 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. ठीक है. तो जो भी आपके पास बड़ी वाली साइड है, सबसे बिगेस्ट साइड है, बिगेस्ट साइड कौन सी है? 20 सेंटीमीटर. इसको आप हाइपोटेन्यूज ले लो और इन दोनों में से कोई भी बेस ले लो, कोई भी परपेंडिकुलर ले लो. बस बड़ी को आपने हाइपोटेन्यूज लेना है. ठीक है. तो कितना आ जाएगा आपका? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है. तो देखो कितना आंसर आएगा. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस मीन्स 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स 16 स्क्वायर. ठीक है. 20 स्क्वायर इज 400, 12 स्क्वायर इज 144 एंड 16 स्क्वायर इज 196. इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 400 इज इक्वल्स टू 400. तो दोनों साइड सेम आंसर आ गया ना. 400 400. अगर दोनों साइड सेम आंसर आ गया देन दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. तो फर्स्ट वाली ट्राइंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड ऑल्सो. सेकंड हमें गिवन है 6 मीटर, 9 मीटर एंड 13 मीटर. जो भी बड़ी साइड है उसको मैंने क्या ले लिया? हाइपोटेन्यूज ले लिया. और कोई भी एक बेस ले लो, कोई भी एक परपेंडिकुलर ले लो अकॉर्डिंग टू योर विश. ठीक है. तो कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो सॉल्व करो. 13 स्क्वायर इज नथिंग बट 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है? 9 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर कितना है? 6 स्क्वायर. 13 स्क्वायर इज 169, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 6 स्क्वायर इज 36. इन दोनों को सॉल्व कर दो. सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 169 इज इक्वल्स टू एज सच ये आंसर आ जाएगा 117. तो 169 117 सेम नहीं आए ना, तो इट मीन्स दीज आर द साइड्स ऑफ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो फर्स्ट वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, सेकेंड वाली नहीं है. ठीक है. So next we are having fifth question. In fifth question we are given with in the given figure angle BAC. This angle BAC is equals to 90 degree means here right angle triangle is there. और AC की हमें वैल्यू गिवन है 400 मीटर. AC की वैल्यू गिवन है 400 मीटर एंड AB की हमें वैल्यू गिवन है 300 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ BC. और BC की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. देखो कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग विच थ्योरम? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लो. 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज. दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर. बेस कितना है? 300 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है? 400. आपने सारा कुछ लिखना है यहाँ पे. क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. फिर आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये सारा कुछ लिख के फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 विद 4 जीरोस. ठीक है. प्लस 16 विद 4 जीरोस. आपने क्या करना है? यहाँ पे 300 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, 400 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 विद 4 जीरोस. ठीक है. एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई. तो आप क्या करो? आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. कैसे करोगे? एक्स रखो एज सच इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा अंडर रूट 250,000. तो आप क्या करो? इसको फैक्टराइज कर लो ऐसे. ये ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई पहले 5 पे जाएगा. 5 विद 4 0. अगेन इट विल गो ऑन 5, 1 विद 4 zeros. अगेन इट विल गो ऑन 5, 2 विद 3 zeros. अगेन ऑन 2, 1 0. देन अगेन ऑन 5, 200. then on 2 it will be 100, 250. then on 2 25, 5 5 1. ठीक है. इसके पेयर बनाने शुरू कर दो. पेयर कौन सा बनेगा? एक तो 5 का पेयर बन गया. तो कितना आ गया? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मल्टीप्लाई और एक अगेन 5 का पेयर बन गया मल्टीप्लाई 5. ये 2 का पेयर बन गया मल्टीप्लाई 2. then again 2 का पेयर मल्टीप्लाई 2. then again we are having 5 पेयर. सो मल्टीप्लाई 5. इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 500. So length of X or length of BC is nothing but 500 meter. Okay. So now we are having sixth question. In sixth question we are given with in the given figure angle ACP, this angle ACP and angle BDP. These both angles are 90 degree. मतलब ये वाली triangle में भी first triangle में भी ये right angle triangle है और second triangle भी जो है वो right angle triangle है. और हमें values given है कि AC की value 12 है, BD की value 9 मीटर है और ये BP
बीपी और एपी की वैल्यू 15 मीटर है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पीडी की वैल्यू और हमें पूरी सीडी लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करोगे, देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने फाइंड आउट करना है सीपी। सीपी कैसे फाइंड आउट करोगे, इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल में आप क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACP आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे। दैट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा, ये पूरी ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है ना, दैट इज 15 स्क्वायर। सो 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 15 स्क्वायर इज 225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 144, ठीक है। 144 प्लस में जाके माइनस कर दो, माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करो, 81 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर जाके अंडर रूट बन जाएगा, इट विल बी अंडर रूट एक्स, ठीक है। 81 को आप क्या करो, फैक्टराइज कर दो, 9 9 81, तो इट विल बी 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 मीटर। क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड पीडी। पीडी मतलब क्या करो, इन सेकंड में वी हैव टू फाइंड इन ट्रायंगल बीडीपी। तो बीडीपी ट्रायंगल में आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, दैट इज पीडी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 9 स्क्वायर। तो 225 आ जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 81। 81 प्लस में जाके माइनस कर दो, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 144 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। स्क्वायर का जाके अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट करने पे कितना आ जाएगा, 144 अंडर रूट इज इक्वल्स टू वाई। तो 144 के फैक्टर्स ले लो, कितने में जाएगा, पहले जाएगा 2 के टेबल में 72, अगेन ऑन 2 इट विल गो ऑन 36, अगेन ऑन 3 इट विल गो ऑन 12, 2 6 2 3 3 1। तो कितना आ जाएगा, एक पेयर बन गया 2 का, 2 एक पेयर बन गया 3 का, मल्टीप्लाई 3 और एक पेयर बन गया 2 का, 3 2 6 6 2 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर। हमने x भी फाइंड आउट कर ली, CP भी और PD भी फाइंड आउट करी, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब मेरे को पूरा फाइंड आउट करना है CD। तो CD इज नथिंग बट x प्लस वाई। CD की वैल्यू कितनी है, पूरी CD कितनी है, CP प्लस PD ना, दैट इज CP प्लस PD, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, CD इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस y की वैल्यू कितनी है 12। इन दोनों को ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 21। तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 मीटर। दिस इज अ वैल्यू ऑफ CD, ओके। So next we are having 7th question. In 7th question we are given with in triangle PQR एंगल Q इज 90 डिग्री, वी हैव टू फाइंड PR। हमें PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस में हमें गिवन क्या है कि जो PQ की वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है और QR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड आउट कर लो, कैसे करोगे फर्स्ट केस में, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाली कौन सी साइड है, PR स्क्वायर ना। तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है, RQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, QP स्क्वायर, ठीक है, PQ स्क्वायर। तो PR की वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR की वैल्यू 6 स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 100। तो 100 क्या क्या लिखोगे आप, अंडर रूट 100, क्योंकि स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन गया। तो आप इसका क्या करो, फैक्टराइज कर दो, 2 50 2 25 5 5 1। तो कितना आंसर आएगा, ये तो 5 का पेयर बन गया 5 और एक 2 का पेयर बन गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली मेरे पास गिवन है कि सेकंड केस में मेरे को फाइंड आउट करना है PQ। सेकंड केस में कोई PQ फाइंड आउट करना है, ये वाली केस मेरे को फाइंड आउट करनी है। और PR की वैल्यू मेरे को गिवन है यहाँ पे, PR की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 34 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू मेरे पास गिवन है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करूँगी मैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूंगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना 34 स्क्वायर, ठीक है। 90 के सामने कौन सा भी 34 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस कितना है 30 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना मेरे को फाइंड आउट करना है। तो आपने ये खुद सॉल्व करना है, जो भी आंसर आए वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। So now we are having 8th question. In 8th question we are given with show the triangle ABC is a right angle triangle. हमें कोई भी triangle ABC गिवन है और हमें शो करना है कि जो ये ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आया था ना, हमारे पास 3 साइड्स गिवन थी और तीनों साइड्स मेरे को फाइंड आउट करना था कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो जो भी आपके पास बिगर वाली साइड होती है उसको आप हाइपोटेन्यूज लेट कर लिया करो और जो 2 स्मॉलर साइड है कोई भी बेस कोई भी परपेंडिकुलर ले लिया करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, 41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना 40 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 9 स्क्वायर। तो 41 स्क्वायर इज नथिंग बट 1681। 40 स्क्वायर कितना होता है 1600 और 9 स्क्वायर कितना होता है 81। तो कितना आ जाएगा 1681 इज इक्वल्स टू 1681। तो ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है।
So next we are having ninth question. In ninth question we are given with, in the given figure angle ACB is equals to angle ACD. Both are 90 degree angles. ठीक है, और हमें given है यहाँ पे कि जो AB साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, BC जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, AD साइड वी आर हैविंग 17 सेंटीमीटर, और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को x की वैल्यू AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो AC कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आप ये वाली ट्राइंगल ले लो, फर्स्ट ट्राइंगल. तो फर्स्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इन ट्राइंगल ACB. ACB ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज कितना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है AC स्क्वायर, और x स्क्वायर यू कैन राइट. ठीक है, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर 36 प्लस AC स्क्वायर. 36 प्लस में जाके माइनस कर दो, 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 64 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर. ये स्क्वायर जाके अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 64 इज इक्वल्स टू AC, और अंडर रूट 64 कितना होता है 8 सेंटीमीटर. आपने क्या करना, आपने लर्न नहीं कर लेना, आप ये लिख लो साइड में कि 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100. ठीक है, 11 स्क्वायर भी याद कर लो, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169. इतनी तो वैल्यूज आप याद कर ही लो, क्योंकि मैंने बोला कि 64 का अंडर रूट, 64 का भी ये है ना, 64 का अंडर रूट कितना होगा 8. सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर रूट 121, 121 का अंडर रूट कितना होगा 11. ये आपने वैल्यूज लर्न कर लेनी है, आप बैठे सॉल्व थोड़ी करोगे इसको, अब अगर आपको लर्न होगी तो आप इजीली पुट कर दोगे. ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर. अभी आप क्या करो, ये 8 सेंटीमीटर को यूज करके आप CD फाइंड आउट कर लो. CD कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वाली ट्राइंगल यूज करो. तो इन सेकेंड पार्ट यूज ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD. तो ACD ट्राइंगल में क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, दैट इज 17 स्क्वायर. बेस कितना है CD मेरे को फाइंड आउट करना है, CD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, 17 स्क्वायर कितना होता है 289 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 8 स्क्वायर इज 64. 64 प्लस में जाके माइनस कर दो, 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर. इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 225 इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर, और स्क्वायर जाके अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 225 इज इक्वल्स टू CD. ये 225 के फैक्टर्स लोगे तो अब आ जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15, दैट इज CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. So now we are having 10th question. In 10th question we are given with, in the given figure angle ADB is 90 degree and we are given with AC is equals to AB. AC की वैल्यू हमें 26 सेंटीमीटर गिवन है, तो सिमिलरली AB की वैल्यू भी कितनी होगी 26 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों इक्वल हमें गिवन है, और हमें गिवन है कि BD इज इक्वल्स टू DC. अगर BD की वैल्यू x हमें गिवन है सेंटीमीटर, तो ये DC की वैल्यू भी कितनी होगी x होगी. ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल है. एंड इफ द लेंथ ऑफ AD इज 24, और जो ये वाली साइड है AD ये भी कितनी है 24 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना है BC, पूरी लेंथ BC फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आप पहले फर्स्ट ट्राइंगल ले लो, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल BC फाइंड आउट करने के लिए मेरे को x की वैल्यू चाहिए होगी. जो भी ये वाली x की वैल्यू सिमिलरली ये भी x वैल्यू सेम ही होगी ना, तो टोटल आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. तो आप क्या करो, इन ट्राइंगल ADB, तो AB ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये वाली ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, 90 के सामने वाला. 90 के सामने कौन सा है 26 स्क्वायर ना. 26 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 24 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लो आप. 26 स्क्वायर कितना होता है 676 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576. ठीक है, 576 प्लस में जाके माइनस कर दो, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. तो स्क्वायर का जाके अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 100 इज इक्वल्स टू x. जब आप 100 को आप फैक्टराइज करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 20 5 4 2 2 1. तो फैक्टर ले लो, कितना आ गया 5, ये वाली फैक्टर लो 2, 5 2 ज़र 10, तो 100 इज नथिंग बट 10. ओके, तो आप क्या करो, x की वैल्यू आप कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको पूरी लेंथ BC फाइंड आउट करनी है. तो BC कैसा आ जाएगा, BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC. ठीक है, BC इज इक्वल्स टू BD की वैल्यू कितनी है, मतलब x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस DC की वैल्यू कितनी है 10, तो BC की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. So next we are having 11th question. In 11th question we are given with, in the given figure AD is equals to 13 centimeter,
BC is equals to 12 सेंटीमीटर, AB is equals to 3 सेंटीमीटर एंड एंगल ACD, ये वाला एंगल आपको एक 90 गिवन है और एंगल ABC आपको 90 गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है ये वाली लेंथ DC। DC देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए चलो मैं ये वाली ट्राइंगल यूज कर लूंगी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस ये वाली साइड चाहिए ना बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर कैसे आएगा, ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वाली ट्राइंगल से। तो पहले ये वाली ट्राइंगल यूज करो। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल यूज करके आप AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कैसे करोगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कौन सा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना, कोई भी बेस कोई परपेंडिकुलर ले लिया करो, कोई बात नहीं। तो बेस ले लो आप यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BC स्क्वायर। बस आपने हाइपोटेन्यूज का ध्यान रखना है और बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो AC कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर वी हैव टू फाइंड इज इक्वल्स टू AB कितना है 3 स्क्वायर और BC की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 144, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करने कितना आंसर आ जाएगा 153, स्क्वायर का जाके अंडर रूट बना दो तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 153 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 153 तो प्राइम नंबर है तो उसको मैं सॉल्व तो कर नहीं सकती, तो इसको ऐसा छोड़ दो, अंडर रूट में ही छोड़ दो, ठीक है। अभी मेरे को फाइंड आउट करना है ये वाली साइड DC कैसे फाइंड आउट करोगे, आप क्या करो, ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज 90 के सामने वाली साइड 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। बेस कितना है AC स्क्वायर ना, बेस कितना है AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना मेरे को फाइंड आउट करना है DC स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169 और AC स्क्वायर की वैल्यू एज सच यूज कर लो। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 153 प्लस DC स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। 153 प्लस में जाके माइनस कर दो, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर, स्क्वायर का जाके अंडर रूट बना दो, अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर। अंडर रूट 16 कितना होता है 4 सेंटीमीटर, तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ओके। So next we are having 12th question. In 12th question we are given with a ladder 6.5 मीटर लॉन्ग। मेरे पास एक सीढ़ी है जो 6.5 मीटर लॉन्ग है और उसको मैंने क्या किया, वॉल के अगेंस्ट ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। सीढ़ी ऐसी खड़ी होगी ना, परपेंडिकुलर करके ऐसे हाइपोटेन्यूज करके खड़ी होगी अगेंस्ट अ वॉल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, वॉल से जो सीढ़ी है वो 2.5 मीटर की लेंथ पे है। हाउ मच अप टू द हाइट, वो कितनी हाइट तक ऐसी अटेन होगी, हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, बस परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 6.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है 2.5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या मेरे को फाइंड आउट करना है। तो 6.5 स्क्वायर कितना होता है 42.25 इज इक्वल्स टू 2.5 स्क्वायर कितना होता है 6.25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 6.25 प्लस में जाके माइनस कर दो, माइनस करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 42.25 माइनस 6.25 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस कर दो, माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर का जाके अंडर रूट बना दो, अंडर रूट 36 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, अंडर रूट 36 कितना होता है 6 मीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो टोटल हाइट अटेन्ड बाय द लैडर इज 6 मीटर। So next we are having 13th question. In 13th question we are given with a boy first goes 5 meter due north. एक पर्सन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गया 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया। एक्चुअली यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, एक पर्सन है पहले वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ गया एंड देन 12 मीटर ड्यू ईस्ट, और बाद में वो जो पर्सन नॉर्थ की तरफ पहुंच चुका है वो अभी ईस्ट की टुवर्ड्स गया कितना 12 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो इनिशियल मतलब था स्टार्टिंग पोजीशन, उसने स्टार्ट यहाँ से किया था ना, वो पहले नॉर्थ की तरफ गया 5 मीटर, देन वो ईस्ट की तरफ गया 12 मीटर। हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन में ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना 90 के सामने वाले जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो 90 के सामने वाली कौन सी है x, सो इट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इज नथिंग बट 144 एंड 5 स्क्वायर इज 25। इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, स्क्वायर का जाके अंडर रूट बना दो, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 को सॉल्व करोगे ऐसे फैक्टर लेके, तो इट विल बी 13 13
एंड 1, ठीक है। तो पेयर कितना बन गया, 13 का पेयर बन गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 मीटर। तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस कितना होगा, 13 मीटर। ओके, so next we're having 14th question. In 14th question we are given with use the information given in the figure to find the length of AD. हमें ये AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है और फिगर हमें इन्फॉर्मेशन सारी यूज करनी है। तो कैसे यूज करोगे, AD फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे ये वाली ट्रायंगल में। तो ये वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पहले हमें पहले बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता करनी होगी ना। तो देखो ये 24 है, ये पूरी जो चीज है इसमें ये वाली 24 है, CB की वैल्यू 24 है, तो सिमिलरली ये DO की वैल्यू भी कितनी होगी, 24। ये तो हमने बेस फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस AO। AO कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अगर ये वाली पूरी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो सिमिलरली इसके ऑपोजिट वाली साइड भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, बट टोटल कितनी है, 20 है ना, ये वाली 10 आ जाएगी। तो टोटल तो कितनी है, 20। अगर ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये ट्रायंगल में बेस पता लग गया, परपेंडिकुलर पता लग गया, अब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने लिखना है यहाँ पे इन ट्रायंगल AOD ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है, 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 10 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर कितना होता है, देखो यहाँ पे आंसर लिख दो, कितना आ जाएगा, 576 प्लस 10 स्क्वायर इज 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 767, तो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर 767। तो अगर आप अंडर 767 को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। तो ये AD की लेंथ कितनी आ जाएगी, 26 सेंटीमीटर। ओके, thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.